Assalamu alaikum. Welcome to your my new channel. And this channel is about chemistry, physics, and biology. So today we discussed about the chapter number one, chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में आज खसूसी बात करेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन के जो स्टेटमेंट है या जो जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया है इन तमाम के इस वीडियो के में बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट जो था वो दो साइंटिस्ट हैं जिसको मैक्सिमिलियन गॉल्डब्रिक एंड फ्रिटर वागे ने 1864 में इस दो साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन को इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड हम ये पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ मास के एक्शन के हमें क्या बताता है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एक्टिव मासेस है क्या इस जुमले में, यानी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात है एक्टिव मासेस है क्या। एक्टिव मासेस वो मासेस जो क्या करते हैं, टेक पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं किस चीज में, केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और इस जब जर्नल रिएक्शन को हम उठाते हैं, जिस तरह अगर जो भी रिएक्शन हो वो इसका जो रिएक्टेंट है वो मिलके जो प्रोडक्ट बनाता है, और वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट फिर बना सकते हैं, जिसको हम रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। क्या? रिवर्सेबल रिएक्शन। इस रिवर्सेबल रिएक्शन में जो ए एंड बी हमने प्रपोज किया है, जो भी गैस हो, मॉलिक्यूल हो, लिक्विड हो, जो भी चीज मिलके जो हमारे पास प्रोडक्ट बना लेते हैं और वही प्रोडक्ट को हम दोबारा अगर उसको रिवर्स करते हैं वो ए बी हमारे पास वही रिएक्टेंट बना लेते हैं। तो इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, वो ए एंड बी है। तो हमने इस स्टेटमेंट लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा है कि जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ये है। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ये है और इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा जो है वो रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन सी एंड डी को हम उठा लेते हैं, वो भी क्या है, वो इसी केमिकल रिएक्शन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम उसको अभी मॉडिफाई करते हैं कि जो रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किस चीज की, उस जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको एलिमिनेट करते हैं, उसकी जगह पर हम इक्वल और इसके साथ कांस्टेंट के एप लगाते हैं। तो वही हमने उसको नीचे कर दिया। और दूसरा रिवर्स रिएक्शन में जो कि आर है, रिवर्स रिएक्शन ये क्या है, प्रेजेंटेशन करता है रिवर्स रिएक्शन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हम एलिमिनेट करके उसकी जगह पर इक्वल और कांस्टेंट के आर लगाया, और सी एंड डी जो है जो प्रोडक्ट है वो हमने उसी तरह नीचे कर दिया। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं, इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाता है और जब इसको हम रिवर्स करते हैं प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट बना लेते हैं, इसमें यह कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की क्या है, इक्वल है। जब टाइम इससे गुजर जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वल है। तो हमने उसी आर एफ को हमने आर की क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, और इसलिए हम ये लिख सकते हैं, हम इसके ये आर को हमने इसके दोनों के इक्वल लिख लिया। अब हम इसकी क्या लिखते हैं, इसके स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं। तो ये के है एंड ए बी और के आर एंड सी डी जो है हमने एक दूसरे की क्या कर दिया, इक्वल रखा।
और जब ये यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसी मल्टीप्लाई को दूसरे साइड पे लाया, वो क्या हो गया, डिवाइड में बदल गया। और जो के आर था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वो यहाँ पर लाया, क्या के आर क्या हो गया, ये हमारे पास अब ये क्या बन गया, ये डिवाइड बन गया। हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी दो कांस्टेंट को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास एक सिंगल कांस्टेंट क्या है, निकलता है। तो हमने के एफ एंड के आर को एक दूसरे पर डिवाइड किया, तो हमारे पास एक अलग कांस्टेंट निकला जिसको हम के सी कहते हैं, और उसी स्टेटमेंट को हमने नीचे ला दिया। अब रे के सी है क्या, के सी के बारे में हम बात करेंगे। के सी जो है ये हमें क्या बताता है, मोलर कंसंट्रेशन बताता है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन बताता है, और जिसका हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस। ये गैस तमाम गैस नहीं होना है, अगर तमाम गैस हुआ तो हमने फिर केसी के बजाय केपी को इस्तेमाल करना है, केपी को इस्तेमाल करना है। ये मोलर कंसंट्रेशन आप सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बताता है। अगर हम तमाम गैस था रिएक्शन में, तमाम गैस में हिस्सा लिया, तो हमने केपी को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करना है। केपी में हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस पढ़ते हैं। जिस तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, वो प्लस हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, वो प्लस हाइड्रोजन के साथ मिल गया, तो हमारे पास क्या बनाया, अमोनिया NH3। ये ट्रू है। और इसी में तमाम गैसेस ने हिस्सा लिया है, तो हमने केपी का इस्तेमाल करना है। इसका केसी का जो जनरल फॉर्म है, ये केपी का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, वो जो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और साथ में पी भी लिखना है। अगर मसलन एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, जिस तरह एक रिएक्शन है वो ये कि ए और बी मिला है, इसका कोफिशिएंट इसका स्मॉल है और इसका कोफिशिएंट है स्मॉल बी, और इसने बनाया है सी एंड डी को, और इसका कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल सी है, और इसका कोफिशिएंट है डी। तो हमने केपी का लिखना है, केपी जो प्रोडक्ट है उसको हम ऊपर लिखते हैं, सी और डी जो है उसको हमने ब्रैकेट में बन गया, और इसके जो ऑफर जो हमारे पास जो भी कोफिशिएंट हो वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है। और जो प्रोडक्ट है वो हम जो रिएक्टेंट है वो नीचे लिखते हैं ए एंड बी, और इसका जो कोफिशिएंट है वो भी क्या हो, ऊपर लिखते हैं। कोफिशिएंट एक्सपोनेंट बन जाते हैं। और इसके साथ जो सी एंड डी है, अगर केपी को जाहिर करना है कि मैंने केपी लिखना है, तो केपी की जगह पर आपने यहाँ पर पीपी लिखना है। तो ठीक है, आज की ये वीडियो थी हमारी केसी एंड केपी के बारे में और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, जो मैंने आपके सामने इसको डिलीवर किया। और कल जो इसके बाद जो वीडियो है वो केसी के जो एप्लीकेशन है, इसकी इस्तेमालात है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वसलाम फॉर थैंक दैट यू सी माय वीडियो। इस चैनल को आखिर में एक रिक्वेस्ट है, ये है कि मुझे दोस्त समझ करके इसको फॉलो और लाइक करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको जरूर मिले। और